आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु ने फिर आप सबके बीच में मुझे एक मौका दिया प्रार्थना के लिए। आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो पहले मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ और उस गवाही में मेरी भी गवाही है एक छोटी सी। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने हर बार हमारे जीवन के प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में जो चमत्कार कर दिया, उस चमत्कार के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गवाही कि एक बहन थी, उसे दौरे पड़ते थे और जब दौरे पड़ते थे उसके बच्चे और वो उसका पति इतना परेशान था, उसे बार बार अस्पताल लेके जाता था। तो उसके बच्चे हमारे घर पर आते थे प्रार्थना के लिए और मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ जाती है। तो बच्चे बोले कि मम्मी अस्पताल जाती है। मैंने कि क्यों जाती है। तो कह रही उसे बार बार दौड़े पड़ते हैं। तो मैंने कि क्यों दौड़े पड़ते हैं, तुम यहाँ पर आते हो प्रार्थना करो और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर क्या करा तो बच्चे बोले चलो हमारा विश्वास है, हम प्रार्थना करते हैं। तो मैंने कि चलो घुटनों पर मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। और बच्चों ने और मैंने घुटनों पर मिलकर प्रार्थना करी और सचमुच परमेश्वर ने उन बच्चों के मेरी प्रार्थना के द्वारा क्या करा, उनकी मम्मी को पूरी तरह से चंगा कर दिया। और आज उनकी मम्मी पूरी तरह चंगी है और वो अस्पताल नहीं जाती और वो अपने घर का काम अच्छे से करती है और अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहती है। तो मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रियो आप भी ऐसा विश्वास रखिए कि आपके बच्चों के द्वारा भी चमत्कार प्रभु कर सकता है, दूसरों के द्वारा भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। तो मैं अपनी एक गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं कल अचानक ही झीने में से गिर गई थी और मेरे इतनी ज़बरदस्त लगी थी कि मेरे इतनी बुरी तरह से दर्द हो रहा था और मेरा दोपहर का प्रार्थना का टाइम था और मेरे बच्चे इतने घबरा गए थे कि मम्मी के इतनी चोट लग गई, क्या होगा, कल प्रार्थना लेनी है। तो मैंने कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे नहीं लगी। फिर भी बच्चों को पता थी कि मम्मी के लग गई है कमर पर। तो मैंने क्या करा, मैं नीचे अपने प्रेयर रूम में आई और मैंने प्रेयर रूम में आकर पूछा प्रभु जी कहीं मेरी हड्डी में तो नहीं लगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिस तरह से मेरी कमर में दर्द हो रहा था, मेरे प्रभु यीशु ने मुझे बताया तेरी हड्डी की रक्षा करने वाला प्रभु यीशु तेरे साथ है। तो मैं अपने खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं स्वस्थ और चंगी हूँ और मेरे कहीं कोई दर्द नहीं है और मैं प्रभु की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो आप भी ऐसे ही विश्वास में बने रहिए क्योंकि प्रभु हमारी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर जो वह हमारे साथ है। इस सुंदर गवाही के लिए मैं सारा धन्यवाद प्रभु को देती हूँ। तो आइए हम अब वचनों को देखेंगे। तो आज का वचन है मत्ती 17 का 14 और 15 और आज का विषय है दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को चंगा करना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेककर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो कि ये व्यक्ति जो है क्या कह रहा है यीशु मसीह से कि मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया और तेरे चेले उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, ये अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। हालेलुया। देख रहे हो कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि उसे मेरे पास लाओ और क्या हुआ, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा उसे उसी घड़ी छोड़कर चली गई और वो बच्चा पूरी तरह से चंगा हो गया। और खुदावन ने क्या करा, उस बच्चे को पता है क्या था कि उसका के पिता का विश्वास था। उसका पिता विश्वास कर रहा था कि यीशु मसीह मेरे बेटे को छुएगा और वो चंगा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो इस तरह से अगर हम विश्वास करेंगे कि हम किसी पर विश्वास करें, पहले हमारा विश्वास होना चाहिए। और यीशु मसीह पर उसके पिता का विश्वास था कि मैं उसे यीशु मसीह के पास लेकर आया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने खुदावन यीशु का कि वो दूसरों के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार कर सकता है। कि अगर माता पिता अपने बच्चों को लेकर जाते हैं या किसी दूसरे को भी लेकर जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी चंगा करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस बालक की चंगाई यीशु की सामर्थ्य पर निर्भर नहीं थी, उसकी शक्ति असामित और इसकी बजाय उस बालक की चंगाई यीशु के उसके पिता के विश्वास पर निर्भर थी। इस मामले में पिता के विश्वास के बिना यीशु की शक्ति काम करने वाली नहीं थी। पिता के विश्वास के द्वारा यीशु की शक्ति कुछ भी कर सकती थी। तभी उस पिता ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मेरा विश्वास नहीं, मेरे विश्वास का उपाय कर।
और ये देख रहे हो कि उसने कहा मेरे विश्वास का उपाय कर, और यीशु मसीह ने तुरंत उसके विश्वास को देखा कि एक पिता किस तरह से गड़गड़ा रहा है, अपने बेटे के लिए विनती कर रहा है। मिर्गी आती है, दौड़े पड़ते, कभी आग में कभी पानी में गिरा देते हैं मेरे बेटे को। और जब यीशु मसीह ने उसके देखा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह मेरे प्रिय तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अपने बच्चों पर दया करता है। सारी सृष्टि के लोग उसके बने हुए हैं। तो ये प्रत्येक मसीह की विनती है कि सबको थोड़ा विश्वास है, परंतु विश्वास संदेह में शामिल नहीं है। हमारा विश्वास को बढ़ाने में हमें निरंतर यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम अपने अविश्वास और संदेह पर विजय प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो हम अविश्वासी नहीं मेरे प्रियो, हमें इस मनुष्य की तरह विश्वासी बनना चाहिए और खुदाबंद पे विश्वास करना चाहिए। तो आज जो विपत्ति का दिन है, तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करें। जैसे मैंने गवाही को बताया, और मैंने अपनी गवाही को भी बताया कि प्रभु यीशु ने मुझे किस तरह से मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करी और मुझे बचाया, और किस तरह से उस महिला को छुआ और चंगाई दी, और किस तरह से एक पिता के बेटे को उसने छुआ चंगाई दी। तो मैं इसी तरह प्रभु आप सबको राह देख लिया है कि मेरे बेटे मेरी बेटी आ जाओ, मैं तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, जितने लोग उसकी तरफ मन फिरा रहे हैं, जितने लोग उसके पास जा रहे हैं, वो भले और चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो जितने लोग विश्वास नहीं कर रहे, आज वो लोग विश्वास करने वाले बन जाएं। एक अविश्वासी नहीं, एक विश्वास करने वाले बन जाएं। कहते हैं ना, विश्वास के द्वारा इस पहाड़ से कह दे तो हट जाएगा। अगर संदेह करोगे तो संदेह से कुछ भी नहीं हो सकता। संदेह करने वाला इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो विश्वास करता है वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। इस विपत्ति के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसे प्रार्थना करें और एक दूसरे को बताएं, ताकि वो चंगा हो जाए। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर गवाही के लिए, सुंदर वचन के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, और जो भी बीमार है वो अपनी बीमारी पर हाथ रख के प्रार्थना करें कि इस तरह से एक पिता का विश्वास था कि यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। ऐसे आपका धन्यवाद करती मेरे खुदावन कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके पिताजी, इस वचन के द्वारा पिता। तो आपके नाम को महिमा मिले पिताजी। किस तरह से आपने एक पिता का विश्वास देखा और उसके बेटे को चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद करती पिताजी। और मुझे भी विश्वास के द्वारा आपने चंगाई दी, उस लेडीज़ को भी विश्वास के द्वारा चंगाई दी पिताजी। और जन कितने लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है पिता। एक दूसरे के द्वारा ही पिताजी, विश्वास के द्वारा लोग चंगे हो सकते हैं। प्यारे युवक परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती पिता, दुनिया भर में जाने कितने लोग आज बीमार हैं, आप उन्हें छुएं और चंगाई दे पिता। जाने कितने लोग मेडिकल अस्पतालों में, आप उन्हें छुएं चंगाई दे पिताजी। जाने कितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, प्यारे युवक परमेश्वर, उनके परिवारों को आपके हाथ में देते हैं। यदि कोई बीमार है तो आप उन्हें छुएं और चंगाई दे पिता, और उनके घर के आगे स्वर्गदूतों का पैरा लगा दे कि पिता की आपके विश्वास करने वाले बन जाएं प्यारे जो परमेश्वर। वो भी इस पिता के विश्वास के द्वारा पिताजी उस बेटे को चंगाई मिली पिताजी, उनके भी परिवार में जो लोग बीमार हो तो उन्हें चंगाई मिले उसके विश्वास के द्वारा प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन, जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्यारे जो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्यारे जो परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।